काश्तकार दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। ये प्याज की क्रॉप है हमारी और ये 5 हफ्ते की क्रॉप है। एक पानी बिजाई वाली पानी के बाद में एक पानी लग सका है, दूसरा पानी जो है वो इंशाल्लाह कल इसमें लगेगा। और कैमरा की नज़र से आप देख रहे हैं, नज़दीक जाके भी हम आपको दिखाएंगे कि इसमें जो है वो गोबर की खाद वो मज़ारा ने जो है ना वो छट्टा कर रहे हैं। आज 21 नवंबर है और टाइम जो है ना वो तकरीबन 5:20। तो ये मज़ारा जो है वो छट्टा कर रहा है गोबर का। ये बकरियों की गली सड़ी जो है ना वो गोबर है, मतलब खाद है देसी। ये कितनी तो छठी इनमें भरी हूँ रेडियो, हाथ वाली रेडियो 5-6 रेडी, हाथ वाली जो है 5-6 रेडी फुल भर के ये एक बिगे में छट्टा कर रहा है। देखा वाला केड़ी है खत्म दिए यार। हाँ थोड़ा डिसूँ, ये इस तरह की हो गई है मट्टी की तरह ना, ये गल सड़ के। ये बरसात का पैर जी पो जी भरसा जी है। ये बारिशों में भी थी, ये बारिशों में पानी पड़ा ना उसमें ये गल सड़ गई है। तो ये प्याज आपसे अर्ज कर रहा था कि ये 5 एकड़ जो है वो प्याज है, ये 15 अक्टूबर का लगा हुआ है। सामने आप देख रहे हैं वो छट्टा कर रहे हैं, उक्का मतलब खेलों में नहीं, और मजमूई तौर पे ऊपर ज़मीन के ये ऊपर भी पड़ रहा होगा और खेलों में भी और साइडों में भी। तो ये प्याज है 15 अक्टूबर की 5 एकड़। जिन्स इसको हजारिया कहते हैं। ये नसरपुरी कोई सिलेक्शन है। नसरपुरी जो प्याज है ना, इसकी खूबी ये होती है कि इसका जो प्याज है ना वो छोटा हो बड़ा हो बिल्कुल रेड होता है, अनार कलर का ना। अब कई दोस्त पूछते हैं कि जो है वो फर्टिलाइज़र प्लान इसमें क्या रहा आपका। तो अर्ज़ ये है कि ये ज़मीन आप देख रहे हैं ये बिल्कुल ही पक्के वट की है ना, और शायद ये रोशनी की रिफ्लेक्शन है या तो पक्के वट की है। और इसमें बारिश का पानी खड़ा रहा 2 महीने तक। फिर अभी 15 अक्टूबर को जब हमने काश्त की तो इसमें पानी खड़ा था, उससे पहले पानी फिर हमने यहाँ से लिफ्ट करवाया ना, निकाला। उसके बाद वत्तर आई है। अभी भी कहीं कहीं जो है वो इसमें ज़मीन मीठी है, लेकिन अभी भी पानी खड़ा होने की वजह से नमक के असरात आपको कहीं ना कहीं नज़र आएंगे। तो ये आपको पॉपुलेशन भी नज़र आ रही है इसकी, 3 इंच 2 इंच 2 इंच तो नहीं है, 3 इंच 4 इंच पे ये एक पौधा लगा हुआ है। सो हम यहाँ इसी तरीके से लगाते हैं। तो अब ये है कि खाद हमने पहली जब बिजाई की ना उस वक्त जो पानी दिया उसमें फ्लड की थी। उसमें फ्लड ये की थी कि विगे में 8 किलो यूरिया फास्फेट, जिसको P44 भी कहते हैं, फास्फोरस 44% और नाइट्रोजन शायद 12% होती है। और फिर उसमें 8 किलो जो है वो अमोनियम सल्फेट बिगे में, 8 किलो यूरिया फास्फेट, 8 किलो अमोनियम सल्फेट बिगे में, और 1 किलो जो है वो सल्फ़र, वो भी एक बिगे में, मतलब 2 किलो 1 एकड़ में ये हमने दी थी। उससे अगला जो पानी, जो एक ही पानी इसको लगा है ना, उसमें फिर हमने इसको छट्टा किया ना। उसमें यह है कि बिगे को 12 किलो यूरिया थी और MAP थी एक बिगे को 6 किलो, SOP थी एक बिगे को 6 किलो, और मैग्नीशियम सल्फेट देना था लेकिन वो दे नहीं सके। ये 3 चीज़ें तो हैं। अब इसको 2 स्प्रे किए हैं, एक बिजाई के 1 हफ्ते बाद और एक पहले पानी के 1 हफ्ते बाद।
इसमें एक तो कॉपर बेस कोई भी फंजीसाइड था और दूसरा मैनकोजेब दूसरे वाले में। पहले वाला जो स्प्रे था वो खाली जो था ना वो कॉपर बेस जो है ना वो फंजीसाइड था। अब हमारा तरीका ये है कि 150 लीटर तकरीबन हम 1 एकड़ में जो है ना वो उसके लिए दवाई मिलाते हैं, और वो ये है कि जड़ से लेके ना पत्तों तक वो उसको स्प्रे करते हैं। अब इसको पानी परसों इंशाल्लाह लगेगा सुबह, बारी हमारी कल शुरू है, लेकिन वो शाम को रात को शुरू होगी, तो हम दिन में लगाएंगे। थोड़ा पानी इसको लगाना है। इसका जो जो फर्टिलाइज़र अभी देनी है दूसरे पानी पे, वो ये है कि बिघे को 25 किलो यूरिया और 1.5 किलो बोरान जेंग्रो सोना बोरान और 1.5 किलो जो है वो जिंक जेंग्रो जो है एंग्रो वालों का वो देना है, और थायोफिनाइड मिथाइल 400 ग्राम 1 बिघे में फ्लड करनी है। ठीक है ना। अब ये है कि एक डोज तो हमने SOP का 6 किलो बिघे को दे दिया है, और एक जो है वो SOP का डोज अगले पानी पे देंगे ना। आज जो पानी आएगा परसों, उसके ठीक 15 दिन बाद पानी लगेगा, उसमें हम SOP देंगे। तो हमारा मेथड लोगों से थोड़ा मुख्तलिफ है। हम ये कहते हैं कि ये पोटाश की ज़रूरत जो है ना वो पहले ही होती है, और दोस्त ये कहते हैं कि बाद में होती है। बाद में होती नहीं है। पंजाबी की एक कहावत है कि वेले दी नमाज ते कवेले दियाँ टकरां। तो नमाज का अव्वल टाइम ही जो है ना वो अफजल होता है। खाद का भी जो अव्वल टाइम है ना फसल को, वो ही अफजल होता है। ये छट्टा दे रहा है मज़ारा, और बिल्कुल मट्टी की तरह ये हो गई है गोबर वाली खाद। इसका असर तो कम होगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो होगा ना, अगली फसल को हो जाएगा, इसको नहीं होगा। तो हम ये अक्सर दिलाते रहते हैं। तो काश्तकारों से अर्ज़ है कि अब यूरिया के लिए भी बहस होती है कि भाई फास्फोरस और पोटाश कब दें। फास्फोरस तो आपने DAP अगर देनी है तो वो बिजाई के टाइम पे देनी है। बाद में DAP का कंसेप्ट है ही नहीं। अगर है तो पहली पानी पे आप फ्लड कर सकती हैं, लेकिन पहले पानी पे हमने यूरिया और जिंक देना होता है। उस वक्त हम DAP कैसे देंगे। तो एक जो है अच्छा पोटाश भी, आधा पोटाश आपने अगर 1 बोरी देनी है तो आधी बोरी आप बिजाई में दे दें, और आधी बोरी जो बाकी है वो अब दूसरे पानी पे दे दें। दूसरे पानी के फ़ौरन बाद जो है ना गंदम गोम में आती है, और जिस दिन आपकी तीली बनना शुरू होती है, मतलब पाइप बनना शुरू होता है, उसी दिन ही उसमें जो है ना वो सिट्टा बनना शुरू होता है। ये इस बात पे लोग आते नहीं हैं। बोला जी कोई जब सिट्टा निकलेगा तब हम उसको, तब क्या है, आप जब खाद में ज़मीन में जब आप खाद डालते हैं तो उसके बाद वो हल होती है, फिर जड़ों में जाती है, फिर तने में आती है, फिर सिट्टे में जाती है। ये को 15-20 दिन का सवाई यूरिया एकदम जाती है। पोटाश और फास्फोरस जो है ना वो 20 दिन का प्रोसेस है। तो 20 दिन आप पहले डालेंगे तो 20 दिन बाद में लगेगी ना। ये बात हमारी समझ में नहीं आती। ये माशाल्लाह 5 एकड़ हैं, और यही मेरा पैगाम है कि जो लोग अभी लगा रहे हैं ना प्याज, वो आधी पोटाश बिजाई के टाइम पे दें, और आधी जो है वो पोटाश वो 30-35-40 दिन का जब हो जाएगा ना प्याज तब दें। गंदम में भी ऐसे ही करें। और आधी पोटाश जो है ना वो DAP के साथ शुरू में सोइंग टाइम पे, और आधी पोटाश जो है वो दूसरे पानी पे। हम तो आखिरी जो यूरिया है वो भी दूसरे पानी पे दे के मुकम्मल कर लेते हैं। कहीं को कसर रह जाए तो तीसरे पानी तो कुछ ना कुछ देते हैं, वरना 2 बिजाई के टाइम पे पहले पानी पे दूसरे पानी पे खाद मुकम्मल हो जाती है। और खाद जो शुरू में दी जाती है वही ज़्यादा असर करती है। बाद वाली तो फिर ये है कि अगली फसल को लगती है, इस फसल को लगती नहीं। दोस्तों बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।